Everyone, this is Ashu Tiwari and once again welcome back to my YouTube channel. If you people are watching this video first time, please go and subscribe it. Dear students, in the last video we had completed exercise 1.5 of your NCERT Maths of class 9. In this video we are going to complete exercise 1.6, which is the last exercise of your first chapter. So without doing late, let's begin with first question. Yes, so first part of your first question 64 to the power 1/2 इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस साइड में देख लेते हैं 64 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2 1 यहाँ पे बचा, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड फाइनली 2 1 जा 2। अगर हम 64 को लिखना चाहें एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 टू दी पावर 6, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके बेस को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 टू दी पावर 6 और होल पावर 1/2 पहले से था। फिर से हम इसको करना चाहें तो 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक लॉ यूज करते हैं। अगर x की पावर m है और होल पावर n है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाता है x टू दी पावर mn। और यही लॉ यहाँ पे यूज करते हैं। 2 की पावर 6 था, होल पावर 1/2 था, इसलिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लिखा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो फाइनली आपको मिला 2 रेज टू दी 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब फाइनली अगर आंसर की बात करें 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सो 8 इज योर आंसर। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 32 पावर 1/5। अब फिर से वही काम करेंगे, बेस को का प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करेंगे और बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया उसमें हम 64 को लेते ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 32 से। तो यहाँ पे देखेंगे वी कैन राइट 32 2 टू दी पावर 5 बिकॉज 1 2 3 4 5। अगर 2 का 2 में फिर से 2 में फिर से 2 में से 5 टाइम मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 32। सॉरी, बेस को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 होल पावर 1/5। अब तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज करते हैं। उसमें x की पावर अगर m है, होल पावर अगर n है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई x टू दी पावर mn हो जाता है। तो इसी का यहाँ पे यूज करेंगे 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे और ये डेनोमिनेटर है, न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू डू थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड पार्ट 125 होल पावर 1/3। फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो बेस है बेस का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ देखते हैं कि तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट में या वंस डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं वंस डिजिट पे 5 है, इसका मतलब ये नंबर आपका 5 से कैंसिल होने वाला है। 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 लेते हैं 5 5 जा 25 और फाइनली 5 1 जा 5। यानी अगर 125 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और वी कैन राइट 5 टू दी पावर 3 और 5 का क्यूब बोल सकते हो इसको। यहाँ 125 के प्लेस पे 5 का क्यूब लिख लेते हैं, होल पावर 1/3 है। अब यहाँ देखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, फाइनली ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 की पावर 1 मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 5। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू डू सेकंड क्वेश्चन। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, फाइंड 9 टू दी पावर 3/2। जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर 9 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर 9 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बिकॉज 2 टाइम 3 है इसलिए इसको 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2
और होल पावर 3/2, ये पहले से था। अभी इसके पहले एक्सपोनेंट का एक लॉ हमने सीखा कि x की पावर अगर m है और होल पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है x टू दी पावर mn, इन दोनों पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब देखेंगे ये वाला 2 न्यूमरेटर है, ये 2 डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 3 टू दी पावर 3 या 3 का क्यूब बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सो 27 इज योर आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन 32 टू दी पावर 2/5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 32 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा था, तो हमको मिला था 2 टू दी पावर 5। बिकॉज अगर 2 को हम 5 टाइम लिखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मीन्स फाइनली अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 और होल पावर 2/5 था। अभी मैंने बताया कि इस तरीके का जब भी फॉर्म आ जाता है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2/5। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, या इसको लिख सकते हैं 4। ये आपका हो गया आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 16 टू दी पावर 3/4। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड फाइनली 2 1 जा 2। हम 16 को लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 टू दी पावर 4। तो यहाँ पे 16 के प्लेस पे एक्सपोनेंट वाले फॉर्म को लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 और होल पावर 3/4 था। पावर का पावर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे और आपके पास बचेगा 2 टू दी पावर 3 या 2 का क्यूब बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 2 जा 4 2 जा 8 आप बोल सकते हैं। दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 125 होल पावर -1/3। अब इसमें देखेंगे फिर से 125 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 125 ये होगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर बात करें 125 को एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखने का तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू 3। अब यहाँ पे 125 के प्लेस पे हम 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं और होल पावर -1/3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बात करी कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे तो 5 की पावर 1 बचेगा। यहाँ पे एक दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं कि अगर x की पावर -1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए, और इसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 ऊपर आ जाएगा और x टू दी पावर 1 नीचे, और जो कि पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन के साथ रहेगा। वैसे यहाँ पे करते हैं, इसके पावर को प्लस बनाने के लिए इसको 1 के नीचे भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, और ये 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब ही होता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। Yes, now first question 2 to the power 2/3 multiply by 2 to the power 1/5। अब देखें इस क्वेश्चन में एक न्यू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, मीन्स कहना ये चाहता हूं कि अगर बेस इक्वल हो मल्टीप्लाई में और तो उनका पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर m प्लस n, यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली चीजें अगर मल्टीप्लाई में हैं और उनके बेसिस इक्वल हैं तो उनके पावर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया x टू दी पावर m मल्टीप्लाई x टू दी पावर n, तो ये एक लॉ है कि x टू दी पावर m प्लस n होगा, इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे।
तो वैसे यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो चीजें हैं और मल्टीप्लाई के साथ साथ इनके बेसिस भी इक्वल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2/3 प्लस 1/5 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2। अब यहाँ देखें 3 और 5 का एलसीएम अगर लेंगे 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15, 5 टाइम गया। अब उस 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर 2 है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस अब इस 5 से जो एलसीएम आपने लिया उसमें डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 3 टाइम जा रहा है, अब उसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 3 मीन्स आपका आंसर होने वाला है 10 प्लस 3 13/15। सो 2 to the power 13/15 is your answer. So this was the simplification. Now second part of fourth question, 1/3 का क्यूब होल पावर 7। इसके पहले एक लॉ मैंने बताया कि अगर x की पावर m है और इसके नीचे 1 है और इसके पावर को, अभी पावर इसका प्लस है, m जो है वो प्लस में है, अगर माइनस में करना होगा इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 ऊपर आ जाता है और x टू दी पावर -m हो जाएगा। और रेसिप्रोकल से मतलब नहीं है, इसको डेनोमिनेटर में भेज देंगे तो x टू दी पावर -m, इसको पिक करके न्यूमरेटर में सेंड कर देंगे तो जो नेगेटिव था वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे यहाँ पे देखते हैं कि डेनोमिनेटर में जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर -3 और होल पावर 7। अब यहाँ देखें कि अभी इसके पहले दूसरा लॉ भी मैंने बताया कि अगर x की पावर m है और होल पावर n है तो ये क्या हो जाता है, x टू दी पावर mn, यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट उनका हो जाता है। अब यहाँ वही करेंगे, 3 टू दी पावर -3 इंटू 7, या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 7 21 -21। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू डू थर्ड। यस, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 11 टू दी पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 टू दी पावर 1/4। इसके पहले भी एक लॉ हमने एक्सपोनेंट में देखा कि अगर x की पावर m है और मल्टीप्लाई x की पावर n है, यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली चीजें अगर मल्टीप्लाई में है, उनके बेसिस इक्वल है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, x टू दी पावर m प्लस n हम कर देते थे। बट अगर यही चीजें x टू दी पावर m और यहाँ डिवाइड हो x टू दी पावर n, तो इस कंडीशन में इनके पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये चीज भी एक्सपोनेंट में है, जो कि दोनों सेम चीजें हैं। सेम चीज का मतलब बेस इनके दोनों के सेम है। अब डिवाइड में है दोनों, तो इनके पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 11 टू दी पावर 1/2 -1/4। अब 11 टू दी पावर 1/2 और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे में, मीन्स 1/2 में 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 और -4 1 जा 4 यानी 1। तो आपका आंसर आएगा 11 टू दी पावर 1/4। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understood well exercise 1.6. This was the complete solution of exercise 1.6 and we have completed your chapter. Now in next video we'll start next chapter. So thank you very much for today. Bye bye.